Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। आज हम बात करने वाले हैं जितने भी बीएड कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन वर्ग 3 में हो चुका है या फिर जो लोग ओबीसी के कैंडिडेट हैं और वो होल्ड हो चुके हैं, उनमें भी बीएड वाले शामिल हैं, तो क्या उनको बाहर कर दिया जाएगा या फिर जो लोग वेटिंग में हैं या फिर पद वृद्धि अगर होती है वर्ग 3 में तो जो उसके द्वारा लिस्ट बनेगी तो क्या उसमें बीएड को बाहर कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो जो बिहार शिक्षक भर्ती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अगर वो एक स्टेट के लिए लागू होता है तो वो बाकी स्टेट के लिए भी लागू होता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है सुप्रीम कोर्ट का। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। सुनवाई हुई है, बिहार में बीएड डिग्रीधारी नहीं बन पाएंगे प्राथमिक शिक्षक। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। वैसा क्यों कहा है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो 11/8/2023 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि प्राथमिक शिक्षक के लिए जो बीएड है वो एलिजिबल नहीं है, तो उस दिन से ये रूल लागू होगा कि उस दिन के बाद कोई भी बीएड धारी प्राथमिक शिक्षक में नियुक्ति नहीं पा सकेगा या उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो थोड़ा सा पहले जजमेंट पढ़ लेते हैं, फिर और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे कि जो वर्ग 3 के कैंडिडेट हैं, ओबीसी होल्ड वाले हैं, उनका क्या होगा, और जो वेटिंग में है उनका क्या होगा, जो बीएड कैंडिडेट हैं। ठीक है, चलिए। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अवसर दिए जाने से संबंधित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। बीएड पास अभ्यर्थियों को कक्षा 1 से 5 में शामिल करने की मांग और परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक स्कूलों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। आप समझ पा रहे हैं, उन्होंने उसी जजमेंट को कहा है। तो एक तरह से क्लैरिफिकेशन भी आप लोगों को मिल गया कि 11 अगस्त 2023 के बाद, यानी कि जो पहले बीएड वाले हैं या जिनका चयन अभी भी हो चुका है, जैसे मामला ओबीसी वर्ग 3 की बात करें हम इसमें, तो इसमें बीएड वाले भी शामिल हैं और डीएड वाले शामिल हैं। जो वर्ग 3 की सेकेंड काउंसलिंग आप लोगों की हुई थी, तो सेकेंड काउंसलिंग में बीएड और डीएड दोनों शामिल थे। ओबीसी को छोड़ करके बाकी सभी को नियुक्ति मिल चुकी है। तो ओबीसी के जो होल्ड कैंडिडेट हैं, अगर 27% का रिजर्वेशन आ जाता है तो इनका होल्ड खुल जाएगा, क्योंकि ये सेकेंड काउंसलिंग में ऑलरेडी चयनित अभ्यर्थी हैं। सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से इनको होल्ड किया गया है। सॉरी। तो इसमें चाहे बीएड वाले हों या फिर डीएड वाले कैंडिडेट हों, सभी की नियुक्ति मिलना चाहिए। ठीक है, बाकी आपको पता है कि 2 नवंबर को हाई कोर्ट का भी डिसीजन है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद ये जजमेंट भी पहुंचेगा 2 नवंबर को बीएड वालों की तरफ से, क्योंकि ये सूचना सबको मिल जाती है। और इस जजमेंट के बाद कि 11 अगस्त 2023 के बाद जो भी बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो प्राथमिक शिक्षक के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जजमेंट रहा कि 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक स्कूलों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। अब बिहार का जो प्रॉब्लम था ये था कि रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ था, उसके पहले ही डिसीजन आ चुका था सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त को। बाद में रिजल्ट हुआ तो सिर्फ डीएड वालों का रिजल्ट इसीलिए दिया गया क्योंकि 11 अगस्त 2023 को फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ चुका था कि बीएड धारी जो हैं वो प्राथमिक के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बिहार सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर मांग की गई थी कि बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति का अवसर मिलना चाहिए। बता दें कि कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। बीपीएससी ने सिर्फ और सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया है। इससे पहले इस मामले में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले से बीएड डिग्री मात्र को प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बड़ी तादाद में बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अयोग्य हो गए। बिहार में 1,70,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जिसमें करीब 80,000 प्राइमरी शिक्षक ही हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में शिक्षक नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई की थी और डीएलएड या बीटीसी डिग्रीधारियों को ही बिहार में भी हो रही शिक्षक नियुक्ति में प्राइमरी शिक्षक की उम्मीदवारी के लिए योग्य माना था। तो आपको मामला समझ में आ गया होगा। मैं एक आपको क्लैरिफिकेशन बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है, क्योंकि अभी तक क्लैरिफिकेशन भी नहीं था, कि जो बीएड डिग्रीधारी हैं जिनकी ऑलरेडी नियुक्ति हो चुकी है, चाहे यूपी में हो, चाहे आपका वेस्ट बंगाल में हो या एमपी में हो, फर्स्ट काउंसलिंग और सेकेंड काउंसलिंग में, दोनों काउंसलिंग में बीएड वाले एलिजिबल थे और वो लोग ज्वाइनिंग ले चुके हैं, तो इनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बाकी अपने यहाँ की जो भर्ती है वो अंतरिम आदेश के तहत थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आ गया है कि 11 अगस्त 2023 के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक में एलिजिबल नहीं किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि जो अब 2 नवंबर को होगा, इस जजमेंट का भी असर पड़ेगा जो हाई कोर्ट में आपका सुनवाई है। तो अभी तक जिनकी नियुक्ति हो चुकी है बीएड में, जो बीएड डिग्रीधारी हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। दूसरा सेंस, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जो ओबीसी के होल्ड कैंडिडेट हैं। ऑलरेडी नियुक्ति, सिर्फ नियुक्ति आदेश रोके गए हैं, चयनित हो चुके हैं वो लोग। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 27% रिजर्वेशन की वजह से होल्ड का मतलब ये होता है कि आप लोग सिर्फ सिलेक्टेड हैं। जैसे ही अगर 27% मिल जाता तो आपका होल्ड ओपन हो जाएगा। आप लोग चयनित हो चुके हैं ऑलरेडी, और यहाँ तक तो स्कूल चॉइस फिलिंग भी करवा लिया गया है। तो जितने ओबीसी होल्ड में हैं, आई थिंक 99.9% तो सेफ है ही बीएड वाले, क्योंकि जो होल्ड में हैं, जैसे ही इनकी नियुक्ति आदेश जारी होंगे तो उसमें सभी के जारी होंगे, चाहे वो बीएड वाले हों या फिर डीएड वाले हों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सभी को बाहर नहीं करना है। जो 11/8/2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसके बाद से कोई भी बीएडधारी प्राथमिक में शिक्षक नहीं बन पाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो जितने लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, और जितने लोग ओबीसी होल्ड में फंसे हुए हैं और वो बीएडधारी हैं, तो वो लोग भी परेशान ना हो, क्योंकि आप लोग सेकेंड काउंसलिंग में ही सिलेक्टेड हैं। और आपको ओबीसी होल्ड का मतलब भी आई थिंक सभी को पता होगा। होल्ड का मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोग चयनित हैं, सब कुछ हो चुका है। अब जो भी डिसीजन होगा हाई कोर्ट का कि 27% दिया जाए या ना दिया जाए, जैसे ही ओबीसी को 27% दिया जाएगा, वैसे ही ये होल्ड खुल जाएगा। और आप लोगों की जो भर्ती है सॉरी, वो आपकी सेकेंड काउंसलिंग की है। तो ओबीसी होल्ड में जितने भी कैंडिडेट बीएड वाले हैं, अगर इनको बाहर किया जाता है तो उन्हें सेकेंड काउंसलिंग से पूरे बीएड वालों को बाहर करना पड़ेगा, जो कि ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है अभी जो आया आपका, कि 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक में ना लिया जाए। और बिहार में यही सिचुएशन थी कि वहां तो रिजल्ट भी नहीं आया था जजमेंट के पहले, ठीक है, और जजमेंट आ चुका था लेकिन एग्जाम लिए गए। जजमेंट तो बिहार में तब आ चुका था, 11 अगस्त के बाद ही एग्जाम हुए हैं, जजमेंट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का। तो वहां का मामला अलग था। तो जितने भी एमपी में हैं कैंडिडेट, वो लोग परेशान बिल्कुल ना हो। हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर पद वृद्धि होती है, ठीक है, तो उसमें सभी डीएड वाले कैंडिडेट को ही लिया जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो जितने बीएड वाले कैंडिडेट हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। पद वृद्धि होती है, तीसरी काउंसलिंग अगर होती है वर्ग 3 की, तो उसमें बीएड वालों को बाहर कर दिया जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन जो ओबीसी होल्ड वाले कैंडिडेट हैं और उनको सिर्फ स्कूल मिलना बाकी, यानी कि सिर्फ नियुक्ति आदेश आना बाकी है। होल्ड का सीधा सीधा सिस्टम ही है कि आप लोग सिलेक्टेड हैं, अगर सुप्रीम हाई कोर्ट का जजमेंट आता है कि 27% दिया जाए या सरकार की तरफ से 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो फिर आप लोगों का होल्ड खुल गया। और होल्ड खुलने का मतलब ये है कि वो तो आप सिलेक्टेड हो, सेफ हो, सिर्फ आपको क्या करना है, नियुक्ति आदेश जारी करना है। तो जितने भी आप लोग ओबीसी होल्ड में फंसे हुए हैं, बीएड डिग्रीधारी हैं, वो सभी लोग सेफ हैं। इसके बाद अगर तीसरी काउंसलिंग होती है, पद वृद्धि होती है, तो उसमें बीएड वालों को नहीं लिया जाएगा। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई काउंसलिंग होती है, आप फर्स्ट काउंसलिंग देख लें, फिर सेकेंड काउंसलिंग देख लें, आपके दिशा निर्देश जो है वो नए जारी होते हैं। तो जब तीसरी काउंसलिंग होगी तो दिशा निर्देश जारी होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी
एक्सेप्ट किया जाएगा कि बीएड वालों को एलिजिबल ना किया जाए, ठीक है। हाँ, लेकिन जो ओबीसी होल्ड वाले हैं उनका सेकेंड काउंसलिंग में हुआ है, सेकेंड काउंसलिंग में बीएड वाले ऑलरेडी नियुक्ति ले चुके हैं, तो अगर ओबीसी होल्ड वालों से बीएड को बाहर करेंगे तो इनको पूरी सेकेंड काउंसलिंग से बीएड वालों को बाहर करना पड़ेगा, जो कि ऐसा नहीं होगा, इसीलिए आप लोग सेफ रहोगे, ठीक है। तो ये सोचिए कि आप लोग जितने बीएड वाले हैं ओबीसी होल्ड में ही फंसे हैं, वेटिंग में जितने लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जो वेटिंग में है या पद वृद्धि होती है तो जो नीचे लिस्ट जाएगी तो सिर्फ डीएड वाले ही एलिजिबल होंगे उसमें। तो जो भी देखते हैं इलेक्शन के बाद क्या होता है, जब तक अगर हाई कोर्ट का कुछ जजमेंट आ जाता है या फिर ओबीसी को 27% मिल जाता है या ओबीसी होल्ड जैसे ही ओपन हो जाएगा तो आप सभी को नियुक्तियां मिल जाएंगी, चाहे आप डीएड वाले हों या फिर बीएड वाले हों। बस यही चीज़ें क्लियर करनी थी, क्योंकि काफ़ी बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अब बीएड वालों को बाहर कर दिया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद चाहे वेस्ट बंगाल में जो लोग नियुक्ति ले चुके हैं उन्हें बाहर नहीं होगा, ना ही यूपी में किसी को बाहर किया जाएगा और ना ही एमपी में किसी को बाहर किया जाएगा अभी तक जिनकी नियुक्ति हो गई है। और ओबीसी वालों के साथ ऐसी कंडीशन है जो होल्ड में फंसे हैं कि उनकी सेकेंड काउंसलिंग का ही चयनित हैं ऑलरेडी। तो अगर ओबीसी होल्ड वालों से, मैंने बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेकेंड काउंसलिंग ही है और सिर्फ सेकेंड काउंसलिंग में ही कुछ कैंडिडेट के लिए अलग रूल और बाकी कैंडिडेट के लिए अलग रूल नहीं होगा। अगर तीसरी काउंसलिंग की बात होगी तब आप अलग रूल बना सकते हैं, लेकिन आप सेकेंड काउंसलिंग में ही सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी, सिर्फ आपके नियुक्ति आदेश रोके गए हैं रिजर्वेशन की वजह से। तो जैसे ये आपका 27% हो जाएगा या आपका होल्ड खुल जाएगा तो आप लोग सभी लोग सेफ हो बीएड वाले, ठीक है। तो इसके अलावा कोई डाउट होगा तो कमेंट छोड़िएगा, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।